मस्तक हूँ उसके आसन में, वही पूज्य परमेश्वर है, आए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य, वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हूँ उसके आसन में, वही पूज्य परमेश्वर है, आए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, अपने परिवार के साथ अपने परिवार के आपकी साथ आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हे हूँ। पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। आपकी स्तुति करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र कृपा के लिए आपकी पवित्र कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का धन्यवाद का बलिदान आज का धन्यवाद का बलिदान आपको पसंद आए, आपको पसंद आए, मेरी प्रार्थनाओं को मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज का मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं श्रीमती स्वीडल डिमेलो को परीक्षा में सफलता मिले, प्रभु उन पर दया करे और उनके परिवार पर। एल्विन बाइजू, जिनका आज जन्म दिवस है, धन्यवाद के रूप में प्रभु को मिस्सा अर्पित करते हैं। अरुणा अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए निवेदनार्थ प्रभु से दया की याचना कर रही है। रंजिता एक्का व परिवार मृत जनों की आत्मा की शांति के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। मेरी बरनादित आज आशीषों व कृपाओं के लिए धन्यवाद का मिस्सा बलिदान प्रभु को अर्पित कर रही हैं। श्रीमती नैना लूकस, जो अपना जन्म दिवस मनाती हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हुए यह मिस्सा बलिदान अर्पित कर रही हैं। मैं अपने माता पिता और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भाई बहनों के लिए आज का यह मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के हर एक सदस्य को समर्पित करता हूँ। हमारी सभी आशाएं प्रभु को हम समर्पित करते हैं। पाए हुए वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप सबके लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु को यह मिस्सा अर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आप सबको प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान की और उसकी कृपा से आपको भरा है। आइए बड़ी भक्ति के साथ हम प्रभु के इस बलिदान में भाग लें और आशीष ग्रहण करें। हे ईश्वर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ क्योंकि तू मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा। मेरी ओर ध्यान दे, मेरी पुकार सुन। अपनी आँख की पुतली के समान मेरी रक्षा कर। अपने डैनों की छाया में मुझे छिपा ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम
तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, उन क्षणों के लिए माफ़ी मांगें जब हम प्रभु से दूर हो गए। हम उसके वचनों पर भरोसा करने में असमर्थ रहे। जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां पाप हुए हैं, हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। अपने होठों को, अपनी आत्मा और हृदय को शुद्ध करें, जिससे कि यह पवित्र मिस्सा योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम योग्य बन जाएं। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दया करो, दया करो हे प्रभु, मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो हे प्रभु, मुझ पर दया करो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, हे सुनो। पाप में डूबा हूँ मैं, ना शांति मेरे दिल में। पाप में डूबा हूँ मैं, ना शांति मेरे दिल में। शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, भक्ति दे दो। दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं, दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी कृपा से हम सदा स्वेच्छा और आनंद पूर्वक तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे हृदय में साहस का संचार कर कि हम जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करते रहें। आज तेरे इन सभी बच्चों पर दया कर जो दर्शनाभिलाषी हैं और इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। इनके घरों परिवारों पर प्रचुर मात्रा में तेरा आशीर्वाद उतरे। हर एक डर, खौफ, खतरे और बीमारियों से इन्हें सुरक्षित रख और अपनी कृपा से इन्हें विभूषित कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
अफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पाठ। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर चुके थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार के रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अपदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की कुप्रवृत्तियां पूरी किया करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बिठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है, और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया। उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी के मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा, प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य, प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य, प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य, प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। ओह, ईश्वर कितना भला है। उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगान युग बनी रहती है। अनुवाक्य, प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती।
फिर यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना सारा माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आज का वचन प्रभु हमें समझाते हैं कि धन की व्यर्थता हमारे जीवन में, अगर हम धन के पीछे भागते हैं, लोभ के पीछे भागते हैं, तो वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। और प्रभु ने हमें समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति के पास कितना ही धन क्यों ना हो, कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, परंतु वह संपत्ति उसके जीवन की रक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए तिमोथी अपने पत्र में लिखता है कि भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति में संतुष्ट रहता है। अध्याय 6 पद संख्या 6 और उससे आगे। तिमोथी के इस पत्र में प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ लेकर आए और ना यहाँ से अपने साथ कुछ लेकर जा सकते हैं। तो आज प्रभु हमें वचन के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, जैसा कि उन्होंने दृष्टांत सुनाया कि एक व्यक्ति कहने लगा, जब उसके घर में उसकी उपज की बहुत ज़्यादा फसल हो गई, कि मैं अपने गोडाउन्स को बड़े करूँगा और उन्हें एकत्र करने के लिए, उसमें धन इकट्ठा करने के लिए उन्हें मैं बड़ा बनाऊँगा। परंतु रात ही प्रभु उससे कहते हैं कि ये मूर्ख, आज रात ही तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, तब ये धन किसका होगा, इससे क्या लाभ होगा। आज हम लोग धन के पीछे रात दिन एक किए हुए हैं, और कई लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, इसी धन के लालच में फंसकर अपना जीवन उन्होंने नष्ट कर लिया है। धन के कारण और संपत्ति के कारण परिवार बिखर गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो घरों में व्याप्त होती हैं, भाइयों भाइयों में झगड़ा, खेत को लेकर, घर को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर,
बंटवारे को लेकर ये झगड़े भाइयों में और बहनों में चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में अशांति है और जीवन सुखद एवं शांतिपूर्वक नहीं बीत रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बाइबल हमें बताती है कि धन हमारे लिए व्यर्थ है। धन का होना आवश्यक है, परंतु उसके पीछे दौड़ना, उसके लिए लालच करना, दिन रात उसी के विषय में सोचना, ये प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि ये हमारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है। आगे वो वचन में कहते हैं कि यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में धकेल देती हैं। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज मेरे और आपके लिए स्पष्ट है और ये हमारे लिए, हमारी आंखों के सामने स्पष्ट है कि यदि हम सरसरी निगाहों से मनन चिंतन करते हुए देखने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि अनेक लोगों का जीवन धन की लालच में बुराइयों में पड़ गया और इसी के कारण वे विश्वास के मार्ग से भटक गए और उनका जीवन नष्ट हो गया है। तो इसलिए प्रभु हमें याद दिलाता है कि अगर कोई मसीह में है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो नई सृष्टि है। क्योंकि जब तक हम मसीह में नहीं थे, जब तक हम उसे नहीं जानते थे, तब तक हम उन लोगों के समान थे जो कि अपना जीवन इस संसार के अनुसार और संसार की वासनाओं के अनुसार जीते थे। क्योंकि हम अब मसीह में नए बन गए हैं, जैसा कि वचन हमें बताता है अध्याय 5 कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र पद संख्या 17 में कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि बन गया है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। अध्याय 5 पद संख्या 17 कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा धन, सबसे बड़ा धन वो ये है प्रभु यीशु मसीह, जिसके पैरों के नीचे ईश्वर ने सब कुछ डाला है, जिसके अधिकार में ईश्वर ने सब कुछ दिया। अफेसियों को लिखते हुए अध्याय 5 पद संख्या 21 से आगे वो कहता है कि स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उन सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो, स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना और हो, उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उन सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु हमारा धन है, प्रभु यीशु हमारी शांति है,
प्रभु यीशु हमारे लिए आशीष है। अगर वो मेरे और आपके जीवन में है तो मुझे और आपको किसी बात की कमी नहीं है, क्योंकि वचन में बताता है कि जब वो हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि कोई अपने आप को धनी कहता है तो वो धनी नहीं, वास्तव में वो दरिद्र है। अध्याय 3 पद संख्या 17 कि तुम यह कहते हो कि मैं धनी हूं, मैं समृद्ध हो गया हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र हो और नंगे हो। मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद लो और धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा को ढक लो। अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे कि तुम देख सको मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता हूँ और उन्हें दंडित भी करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। ये आज का वचन प्रभु हमें देना चाहता है और हमें यही स्पष्ट करता है कि कोई व्यक्ति कितना ही धन एकत्र कर ले, परंतु वो धन उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इस महामारी के दौरान कितने अमीर लोग जिनके पास कितना पैसा था, सब कुछ था, लेकिन जब वे बीमार पड़े तो अस्पतालों में उनके लिए जगह नहीं थी। उनका सब पैसा बेकार रखा रह गया, क्योंकि उस पैसे से वो स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते थे। तो हमारे पास अगर धन संपत्ति है तो प्यारे भाइयों और बहनों, उससे हम ईश्वर की आशीष नहीं खरीद सकते हैं। ईश्वर की आशीष केवल हमें प्रायश्चित, प्रार्थना और उसकी श्रद्धा और भक्ति और उसका आदर करने से और उसकी सेवा करने से ही हमें प्राप्त होती है, क्योंकि वचन योशुआ के ग्रंथ में हमें स्पष्ट करता है, तुम उसकी सेवा करोगे तो वो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष प्रदान करेगा और तुम्हें बीमारियों से दूर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन में, मैं आपको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवार में ग्रहण कर सकूं। ग्रहण कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको अपने जीवन के लिए धन के रूप में स्वीकार करूं। स्वीकार करूं। हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ एक बहुत अच्छा वचन है कि बैर के घर के मोटे बछड़े की अपेक्षा प्यार के घर का सागपात अच्छा है। अर्थात जिस घर में बैर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, धन के कारण उनके बीच में बुराई है, तो प्रभु कहता है जिस घर में बैर है वो बैर के घर के मोटे बछड़े की अपेक्षा जिस घर में प्यार है, जिस घर में शांति है, जिस घर में प्रेम है, उसके घर की दाल रोटी अच्छी है, उसके घर का साग भी अच्छा है, उसके घर का पात जो बनाया जाता है सब्जी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज के ये वचन हमें आनंद प्रदान करें, 100 गुना फल लाएं और मन की शांति, शरीर को हमें स्वास्थ्य प्रदान करे और हम प्रभु की कृपा में बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु का वचन आज साथ में लेकर जाएं कि धन और धन का लालच सब बुराइयों की जड़ है। हम इससे बचने का प्रयास करें और प्रभु का वचन जो धन है उसे हम अपने जीवन में संजोए रखें। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना,
जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना। जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना। जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे दानों का सदुपयोग कर तेरी सहर्ष सेवा करते रहें। इस संस्कार के प्रभाव से हमारे पापों के धब्बे मिट जाएं और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यो उचित और आवश्यक है। हे हमारे पिता, तूने हमें एक साथ बुलाया। हम तेरा यश गाने, तेरी प्रशंसा करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने तेरे पास आए हैं। तूने सारे संसार को सुंदरता से और हमारे हृदय को आनंद से भर दिया, इसलिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं। दिन की रोशनी के लिए और मन की ज्योति के लिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं। तूने पृथ्वी को बनाया, उस पर मनुष्यों को बसाया और हमको जीवन का वरदान दिया, इसलिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं। तू सचमुच भला है, तू हमें प्यार करता और हमारे लिए आश्चर्यपूर्ण कार्य करता है, इसलिए हम सब तेरी प्रशंसा करते हैं। हे पिता, तू सदा मनुष्यों की चिंता करता है, तू उनसे दूर होना नहीं चाहता है। तूने हमारे पास अपने प्रिय पुत्र को भेजा, वे हमें बचाने आए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, पापियों को क्षमा दी, सबको तेरा प्रेम दिखाया, बालकों को गोद में लेकर आशीष दी। हे पिता, तेरी प्रशंसा गाने के लिए हम अकेले नहीं हैं। पृथ्वी के कोने कोने में तेरी प्रजा तेरी महिमा गाती है। इसलिए हम सारी कलीसिया के साथ संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में माता मरियम, प्रेरित गण और सब संत सदा सर्वदा तेरा गुणगान करते हैं। इनके स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी प्रशंसा करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे पवित्र पिता, तुझे धन्यवाद देने के लिए हम रोटी और दाखरस लाते हैं। इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त बना दे। इस तरह हम तेरा ही वरदान तुझे अर्पित कर सकेंगे। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने तेरा महान प्रेम प्रकट किया। अपने चेलों के साथ भोजन करते समय उन्होंने मेज पर से रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। इसी भांति भोजन के अंत में उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने मित्रों को यह कहकर दिया, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। इसलिए यीशु ने हमें जैसा करने की आज्ञा दी है, अभी हम वैसा ही करते हैं। तुझे जीवनदायी रोटी और मुक्तिप्रद कटोरा चढ़ाकर हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे पिता, तू हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए हमें तेरे इस भोज में भाग लेने दे कि हम पवित्र आत्मा के प्रेम से एक होकर तेरे पुत्र का शरीर और रक्त ग्रहण कर सकें। हे प्रभु, तू कभी किसी को भूल नहीं जाता है। हम अपने इन प्रियजनों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं और उनके लिए भी जो शांति पूर्वक इस संसार से गुजर गए हैं। हे प्रभु, उन सब की सुधि ले जो कष्ट से पीड़ित और मन से उदास हैं। पृथ्वी के कोने कोने में बिखरे सब मनुष्यों को अपने परिवार में इकट्ठा कर। हे पिता, तेरे प्रिय पुत्र के किए महान कार्यों को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते और फिर तेरी प्रशंसा करने लग जाते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना
दिल तेरा घर, घर में आओ मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ मेरे भगवन दिल में आओ मेरे दिल को अपना समझो मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ मेरा दिल तेरा घर, घर में तेरा मेरा जो है नाता वो है प्यारा, हे विधाता तू अंधेरे वो मिटाता, तू उजाला लेके आता, तू है मेरा, तू स्वामी तू दाता मेरे भगवन दिल में आओ मेरे दिल को अपना समझो मेरा दिल तेरा घर, दिल में आओ मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। देखो प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। जो उसकी दया का भरोसा करते हैं वह उनको मृत्यु के मुख से बचा लेगा और अकाल के समय उनका भरण पोषण करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये कृपा कर कि परम प्रसाद के प्रभाव से हम पवित्रता के मार्ग में अग्रसर हों। सृष्ट वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए हम अनंत वस्तुओं के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं। प्रभु, तेरी इस प्रजा पर जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ तेरे चरणों में आकर नतमस्तक हुए हैं और तेरा शरीर और रक्त ग्रहण किया है, तेरे वचन से अपने आप को तृप्त किया है। यह वचन प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लाए और इनके घरों परिवारों में तेरी आशीष प्रचुर मात्रा में बनी रहे। हमारा निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही।
हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह